अस्सलाम वालेकुम। हम समझते हैं आपने सलाम का जवाब दे दिया होगा ज़ेर लब, लेकिन अगर आप सलाम का जवाब कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि सलाम का जवाब वाजिब है। अपनी दुआओं को आसानी से किस तरह से हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं? मैनिफेस्टेशन का मतलब और कुछ नहीं होता, सिर्फ ये कि जो आप दुआएं मांग रहे हैं उन पे पूरी तरह से ये यकीन रखें कि वो कबूल हो जाएंगी। दूसरा स्टेप ये होता है कि आप ये मान लें कि वो कबूल हो गई हैं, और उस तरह फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते जाएं कि या अल्लाह, जैसे आप मान लीजिए आप दुआ मांग रहे हैं कि आपने कहीं इंटरव्यू दिया हुआ है, जॉब इंटरव्यू दिया हुआ है या देने वाले हैं, और आप वो पर्टिकुलर जॉब मुलाजमत चाहते हैं कि आपको वो मुलाजमत मिल जाए, और उसके लिए आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। दुआ करते वक्त आपको ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला दुआ सुन रहा है और यकीनन कबूल भी करेगा, क्योंकि आपका जो भी गुमान होगा अल्लाह की तरफ वैसा ही होता भी है। अगर आपको यकीन ही नहीं है, कहीं आपके दिल में फियर हैं, डाउट्स हैं, तो फिर आपकी दुआ कबूल नहीं हो सकती। तो पहले तो अपने दिल में इत्मीनान उतार लीजिए, यकीन उतार लीजिए कि हम जो दुआ मांग रहे हैं वो यकीनन अब अल्लाह कबूल कर लेगा। और दूसरा स्टेप ये होता है कि फिर आप ये मान लें कि वो नौकरी, वो मुलाजमत जो आप चाह रहे हैं आपको मिल गई है। तो अब ऐसा जब ऐसा सोचेंगे कि मिल गई है तो क्या करना चाहिए, तो उसमें आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको इस तरह एक्ट करना है, इस तरह बिहेव करना है कि आप अगर मान लिए नौकरी पे आपको 10 बजे जाना है, तो आप सुबह जल्दी उठें, अलार्म लगाएं और ये सोचें हर दिन कि मुझे तैयार होके प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके अच्छे से कायदे से तैयार होके मुझे अपनी नौकरी पे जाना है। हो सकता है आप यूँ देर तक सोते हों, लेकिन जब आपकी मुलाजमत होगी तो आप जल्दी सुबह उठेंगे, रात में भी जल्दी सोएंगे। कुछ और आपकी तैयारियां होंगी जो आप करेंगे, आपके कपड़े प्रेस करके रखेंगे, टिफ़िन वगैरह का इंतज़ाम होगा। तो ये सब आप इस तरह से कीजिए और सोचना शुरू कीजिए कि आप अपनी मुलाजमत पे जा रहे हैं, कौन सा आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, यानी किस सवारी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास साइकिल, मोटरसाइकिल, कार या अगर कुछ भी नहीं है, तो अगर आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं तो आप किससे जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप सोचिए और इस तरह बिहेव करिए कि वो आपको मुलाजमत मिल गई है और आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो कि आप मुलाजमत मिलने के बाद करते। इससे क्या होगा, ये आपके दिल और दिमाग में ये मैसेज पहुँचेगा कि भाई हमारा ये जो पर्टिकुलर ये बंदा जो ये दुआ मांग रहा है या जो ये चाह रहा है, ये इसको हासिल हो गया है। तो इस तरह जब आप एक्ट करते हैं तो अपनी दुआओं को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं। और उसके बाद या हय्यू या क़य्यूम अल्लाह का जलाली नाम है, इसको किसी अंगूठी पर कंधा करवा के, यानी कि उस पर आप उसको काफ करा लें, ये नाम जहाँ चांदी वगैरह का काम होता है वहाँ आप जाएं तो वो आसानी से हो जाएगा। अंगूठी कोई भी आप फिरोज़ा या अकीक या सिंपल चांदी का कुछ भी लेकर आप उस पर भी आप उनसे बात करेंगे तो आपको बता देंगे किस तरह होता है। तो या हय्यू या क़य्यूम अल्लाह का नाम, इसी नीयत से आप उस पर खुदवा के और अपने उंगली में पहने इंशाअल्लाह। और हर वक्त या हय्यू या क़य्यूम का उसी नीयत से विर्द करें कि आपको मुलाजमत जो चाह रहे हैं, जितनी सैलरी पर चाह रहे हैं, आपको मिल जाए। साथ में जो स्टेप हैं बहुत ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए। नहीं करते हैं तो शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए। सोने से पहले रात में इशा के बाद 2 रकअत नमाज शुक्राना अदा कीजिए और हर वक्त ऐसा सोचिए, अल्लाह से कहिए, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने तुझसे जो दुआ करी है इस मुलाजमत की, ये मुलाजमत मुझे मिल गई है। दिल में पूरी तरह से उस खुशी को महसूस कीजिए जब वो मुलाजमत मिल जाएगी। और आप क्या क्या करेंगे, आप किससे बात करेंगे, किसको बताएंगे, अपने पेरेंट्स को, अपने वालिदैन को, अपने दोस्तों को। तो आप सोचिए कि आप बता रहे हैं उनको फ़ोन पे या सामने से कि भाई आप कामयाब हो गए, तो फिर उस खुशी को महसूस कीजिए। जो आपके वालिदैन ज़ाहिर है आपके लिए दुआ कर रहे हैं, परेशान हैं, तो वो कितना खुश होंगे।
تو وہ ساری چیزیں سوچیے جو آپ وہ ملازمت مل جانے کے بعد کریں گے. اور یہ تو ایک سمپل سا ایگزامپل تھا ملازمت کا. باقی آپ جو بھی چاہتے ہیں اگر آپ بزنس کر رہے ہیں, کوئی بڑا کانٹریکٹ آپ چاہتے ہیں یا کوئی بڑا منافع اس میں آپ اپنا کام کر رہے ہیں, تو آپ اس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو وہ منافع ہو گیا ہے, وہ کام, وہ آرڈر جو آپ چاہتے تھے مل جائے, وہ آپ کو مل گیا ہے. تو اس میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں, کیا کریں گے, وہ آپ سوچیے آپ کر رہے ہیں, اور اس خوشی کو سوچتے ہوئے محسوس کیجیے. ساتھ میں اللہ کا نام یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیے اسی نیت سے. اور نماز شکرانہ کی تو عادت بنا لیجیے, چھوڑیے مت. صبح فجر کے بعد ایک بار پڑھ لیجیے کہ میرا دن بہت اچھا سا گزرنے والا ہے, اس کے لیے تیرا بہت بہت شکر ہے میرے مالک, کل کا دن میرا بہت اچھا گزرا. اور رات میں سوتے وقت یہ کہ آپ کو بہت پیاری سی اچھی سی ملازمت مل گئی ہے, جو کام آپ کرنا چاہ رہے تھے. یہ خاص طور سے ملازمت یا پھر رزق کے حوالے سے ہی ہم یہ طریقہ بتا رہے ہیں, اس پہ عمل کیجئے. اس کے علاوہ گریٹیٹیوڈ کے حوالے سے 2-3 ویڈیوز آلریڈی آپ کے اس چینل پہ دعا مومن کی طاقت پہ موجود ہیں, جس میں ایک شیشہ دیکھنے پر کیا ذکر کریں اور کیسے اللہ کو شکر ادا کریں یہ موجود ہے. اس کو ضرور نیچے سکرول کریے, آپ کو مل جائے گا. اس کو بھی روزانہ شامل کر لیجئے اپنے روٹین میں, اور پھر انشاءاللہ دیکھیے کہ آپ کو کوئی بھی ادھر ادھر چینل پہ بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ وظیفہ وہ وظیفہ کچھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ بس اللہ کا شکر ادا کیجئے, دل سے کیجئے, اور خوشیوں کو محسوس کیجئے جو آنے والی ہیں آپ کے مستقبل میں.